हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास मिशन के बारे में जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। इंडिया अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई नई अचीवमेंट, नई नई सफलताएं मेरे दोस्तों प्राप्त कर रहा है, क्योंकि हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने आप में काबिले तारीफ है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संगठन जो है वो नासा है, लेकिन अब हमारा भारत और हमारा इसरो कहीं ना कहीं उसके बराबरी में आ चुका है और हमने चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद अब हमने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य यान भेजने का फैसला कर लिया है और उसकी डेट भी फाइनल हो चुकी है। आदित्य L1 मिशन क्या है, इसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। आदित्य L1, आपको पता है आदित्य शब्द अपने आप में सूर्य का पर्याय है, ठीक है। तो इसके आगे इस L1 का क्या अर्थ है, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। क्यों इसको हम भेज रहे हैं, ये किस तरह से सूर्य की स्टडी करेगा, इससे पहले और सूर्य पर कौन कौन से मिशन भेजे गए हैं, ठीक है, और ये कैसे स्टडी करेगा, क्योंकि सूरज का तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। अब देखिए बच्चों, एक छोटी सी जानकारी पहले आपको पता होनी चाहिए कि सूर्य अपने आप में एक बच्चों तारा है जिसका खुद का प्रकाश है, और सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह है वो चक्कर लगा रहे हैं। हमारी पृथ्वी भी ग्रह है, सूर्य के जस्ट पास में बुध के बाद में शुक्र यानी वीनस, और 3 नंबर पे हमारी अर्थ है जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और हम इस पृथ्वी से ही ये मेरे दोस्तों आदित्य यान भेज रहे हैं, ठीक है। इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर श्रीहरिकोटा से हम लोग जो है इस आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। तो अब इसकी लॉन्चिंग पहले तो कब हो रही है, पहले थोड़ा ये जान लेते हैं। इसकी लॉन्चिंग हो रही है बच्चों 2 सितंबर को। 2 सितंबर 2023 को हम लोग इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। अब पहले इस मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और हम ये भी जान लेते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम किस तरह का है। तो देखिए, यह है हमारा सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम का अगर कोई सेंटर है, अगर कोई केंद्र है, तो वो हमारा ये सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ ये प्लेनेट क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब हम ये स्टडी करना चाहते हैं इस सूर्य की, ठीक है, और इसके लिए हम भेज रहे हैं आदित्य यान। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें इस आदित्य यान की तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में समझना पड़ेगा। ये जो आदित्य यान हम भेज रहे हैं, ये लॉन्च तो 2 सितंबर को हो रहा है। अब बच्चों, ये आखिरकार इस पृथ्वी से कौन से पॉइंट तक जाकर के सूर्य की स्टडी करेगा, क्योंकि सूर्य के अंदर तक, उसके एटमॉस्फेयर तक हम कोई मिशन नहीं भेज सकते, और ऐसा फिलहाल पॉसिबल भी नहीं है। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच में एक पॉइंट है, और उस पॉइंट का नाम है L1 पॉइंट, और हम इस L1 पॉइंट तक ही ये आदित्य L1 भेजना चाह रहे हैं। ये जो आपका L1 पॉइंट है, जिसे हम लैग्रांज पॉइंट भी कहते हैं, इसकी डिस्टेंस पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर है। कितनी? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर तक ये जाएगा, और उसके बाद उस L1 पॉइंट के चारों तरफ ये क्या लगाने वाला है, चक्कर लगाने वाला है। L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य दोनों के बीच का पॉइंट है। आप यहां एनिमेशन में देख भी सकते हैं, जैसे ये आपका L1 पॉइंट है, और ये हमारी पृथ्वी है, और ये सूर्य है। तो सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सूर्य और पृथ्वी दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, साम्य की स्थिति में है। मतलब कि L1 पॉइंट पर अगर कोई वस्तु होगी तो वो आपकी कहीं ना कहीं मैं यूं कह सकता हूं कि वो स्थिर रहेगी, या वो इजीली वहां पर गति कर पाएगी, उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर जितना सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लगेगा उतना ही पृथ्वी का लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का पॉइंट है L1।
तो हम L1 पॉइंट तक भेज करके इस L1 पॉइंट के चारों तरफ जो है किसे गति करवा रहे हैं, इस आदित्य मिशन L1 को। ठीक है, तो इसमें L1 नाम क्यों जोड़ा ये आपको पता चल गया। और ये कुछ इस तरह का है, मैं आपको दिखा दूं, पहले थोड़ा ये एनिमेशन और देखिए। जैसे कि बच्चों ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये L1 पॉइंट है। इस तरह के अलग अलग पॉइंट है सूर्य के चारों तरफ। L1 भी है, L2 भी है, L3 है, 4 है, 5 है। L2 पृथ्वी के बिल्कुल पीछे की तरफ है, सूर्य के अपोजिट साइड में है। ठीक है ना, हमें इसे L2 पे क्यों भेजना है, हम तो नजदीक से सूर्य को देखना चाहते हैं, तो इसलिए हमें इसे L1 पे ही भेजना था और हम L1 पर ही भेज रहे हैं। तो ये L1 पॉइंट के चारों तरफ क्या करने वाला है मेरे दोस्तों, जो है गति करने वाला है, घूर्णन करने वाला है। तो अब जब L1 पॉइंट के चारों तरफ ये घूमेगा तो उस ऑर्बिट को क्या कहेंगे, उस ऑर्बिट का नाम है हेलो ऑर्बिट। क्यों, क्योंकि उस ऑर्बिट के बीच में कोई मास तो है नहीं। अरे भाई जैसे चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो पृथ्वी एक मास हो गया, उसके चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन यह L1 जो है ये एक काल्पनिक बिंदु ही है, वहां कोई मास कोई द्रव्यमान नहीं है, वो केवल उस पॉइंट के चारों तरफ घूमेगा। कुछ इस तरह से आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, और ये इमेज भी आ चुकी है बढ़िया बढ़िया आदित्य यान की। आप देखिएगा ये हमारा आदित्य यान बिल्कुल तैयार है मेरे दोस्तों। ठीक है, सूर्य की तरफ अपनी नजर गड़ाए। ठीक है, और बहुत जल्द 2 सितंबर को यह जो है श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से जो है लॉन्च होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देख सकते हैं यह है हमारा आदित्य L1 मिशन। कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा जो देश है वो नई बुलंदियों को छू रहा है। हमें गर्व होना चाहिए, हमें प्राउड होना चाहिए हमारे वैज्ञानिकों पर। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपको जो है ये कुछ इस तरह से देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये किस तरह से घूमने वाला है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से घूर्णन करेगा बच्चों। देखिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। सूर्य तो आपको पता है स्थिर है अपनी जगह पर, सूर्य घूर्णन नहीं करता। ठीक है ना, सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूम रही है। तो देखिएगा ये सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूम रही है, और मेरे दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन घूम रहा है, तो आप देख सकते हो ये तो बच्चों L2 पॉइंट पे हमने जो भेजा था टेलीस्कोप वो दिखाया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट इसी तरह से हमारे L1 पॉइंट के चारों तरफ आदित्य यान घूर्णन करेगा। ठीक है, आप याद रख लेना, एज इट इज इसी तरह की कंडीशन होगी। ठीक है, बिल्कुल। अब हम मेरे दोस्तों बात कर रहे हैं वापिस मुद्दे की। तो इतना आपको समझ आ गया कि भाई हम जो आदित्य L1 मिशन भेज रहे हैं वो इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से 2 सितंबर को लॉन्च करेगा। ठीक है, और इसे मेरे दोस्तों हम L1 पॉइंट तक भेज रहे हैं। L1 पॉइंट किस तरफ है भाई, तो L1 पॉइंट सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच का एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सूर्य और पृथ्वी दोनों का जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है, वो साम्य अवस्था में है। इस पॉइंट के चारों तरफ हम लोग किसे घुमाने वाले हैं, आदित्य L1 को। और इस पॉइंट की पृथ्वी से दूरी कितनी है भाई, 1.5 मिलियन किलोमीटर, जबकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग बच्चों 150 मिलियन किलोमीटर है। तो हम कोई सूर्य के अंदर तक तो नहीं भेज रहे, हम बहुत मतलब दूर से सूर्य की स्टडी करना चाह रहे हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बच्चों ये जो L1 है इसका मतलब आपको पता है, इसे लैग्रेंज पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ओके, अब देखिएगा, अब हम अगर बात करें कि भाई हम इसे लॉन्च तो करना चाह रहे हैं, लेकिन यहां पे लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा काम में लेंगे हमें यह भी पता होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि भाई इसके सारे एनिमेशन भी आप यहां पे देख सकते हो। तो हम अब लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा काम में ले रहे हैं दोस्तों, हम जो लॉन्चिंग व्हीकल काम में लेंगे वो है हमारा PSLV। ठीक है ना, PSLV रॉकेट के द्वारा हम इसे भेजेंगे, और इसमें टोटल 6 बूस्टर लगे हुए हैं। कितने बूस्टर लगे हुए इसमें, 6 बूस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, अगर अपन आगे बढ़े और कुछ इसके बारे में और भी इस तरह के तथ्य जानने का प्रयास करें कि भाई आखिर लक्ष्य क्या है,
क्यों भेज रहे हैं हम लोग इस मिशन को जो है L1 पॉइंट तक, या इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है बच्चों कि हम जो सूर्य के बाहर की जो सरफेस है, सूरज के बाहर की जो चमकीली सतह हमें दिखती है, मैं एक वीडियो के द्वारा आपको दिखाता हूं, देखिएगा। सूरज के बाहर की जो ये चमकीली सतह है दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एक बार देखिएगा ये वीडियो। ये देखिए, ये कोरोना है बच्चों, ठीक है ना। ये सूरज के बाहर की जो सरफेस आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं कोरोना। ये बहुत ज्यादा गर्म है। सूरज के अंदर इतनी हीट नहीं है जितनी उसके बाहर कोरोना में है, और इसी बात की स्टडी करने के लिए हम इस मिशन को भेज रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, उसके अंदर से बाहर हीट ज्यादा क्यों है, गर्मी क्यों है ज्यादा, और इस तरह से इस कोरोना में फ्लेयर निकलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसके अंदर से हीट निकलती है, ठीक है, और वो वापस वहीं गिर भी जाती है। तो इसका क्या रीजन है, ये भी पता लगाना है हमें, ठीक है। ये आप एनिमेशन देख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। ये इस तरह का कुछ सिस्टम है मेरे दोस्तों कोरोना का, ठीक है। आप देख सकते हैं ये किस तरह से फ्लेयर निकल निकल के वापस यहीं पे गिर रहे हैं, ठीक है ना। आप जरा सोचिए, और सूरज बच्चों बहुत बड़ा है, सूरज के कंपैरिजन में हमारी पृथ्वी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिएगा, मैं कुछ चीजें आपको और भी बता दूं। तो एक तो हम इस कोरोना का अध्ययन करना चाहते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि सूर्य के चारों तरफ जो ये कोरोना लेयर है, इसका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं। फिर कोरोना के अंदर सूर्य का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है ना, अलग अलग लेयर है, उन लेयर की स्टडी भी हम करना चाहते हैं, और सूरज का पृथ्वी के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी हम अध्ययन करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने यह मिशन भेजा है। इंडिया पहली बार सूर्य के लिए मिशन भेज रहा है, ठीक है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि हम कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर हवाएं, कोरोनल मास इंजेक्शन, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्तों हम सूर्य की इमेजिंग, ठीक है, सूर्य का वायुमंडल परिवर्तन, ठीक है, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, सूर्य का मेरे दोस्तों जो कोरोना लेयर है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, इन सभी का अध्ययन हम लोग करेंगे इस आदित्य L1 मिशन के द्वारा। ओके, बिल्कुल। तो ये बात भी हमारे समझ आ गई सर। अब देखिएगा, अब ये इमेज भी इसरो ने जारी की है और आप लोगों ने देखी भी होगी, ठीक है, कि ये कितनी क्या डिस्टेंस तय करने वाला है, ठीक है। ये सारे मेरे दोस्तों जो इमेजेस हैं ये हमारे इसरो ने भेजे हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा, यहां पे मैं एक दो चीजें आपको और साथ में बताना चाहता हूं बच्चों। क्या सूर्य के लिए कोई और मिशन भी पहले भेजा जा चुका है क्या? सूर्य के लिए कोई फेमस मिशन है भी क्या? जी हां, बिल्कुल। हम जिस L1 पॉइंट तक बच्चों इस आदित्य L1 को भेज रहे हैं, ठीक है, इस सूर्य के लिए इससे पहले भी कई मिशन भेजे गए हैं, जिसमें एक नासा का मिशन है बच्चों, उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ये जो पार्कर सोलर प्रोब है बच्चों, ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2018 के अंदर, ठीक है। नासा ने इसे लॉन्च किया था, और ये सूर्य की जो ऑर्बिट है, ठीक है ना, ये उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है आज भी। और ये मेरे दोस्तों 2021 के अंदर सूरज के सबसे करीब चक्कर लगा करके उसके वायुमंडल तक वो एंटर हो गया था, ऐसी नासा के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी। 2022-23 के अंदर ये इंफॉर्मेशन नासा ने शेयर की थी, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई पार्कर सोलर प्रोब क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये भी जैसे हम आदित्य मिशन भेज रहे हैं उसी तरह का ये मिशन है, लेकिन ये मिशन हमने जहां तक भेजा है उससे भी ये अंदर तक जा चुका है, और ये अभी भी वहां चक्कर लगा रहा है। और ये सूर्य के सबसे नजदीक से कब गुजरा था? तो सूर्य के सबसे नजदीक से ये गुजरा था अप्रैल 2021 में, 28 अप्रैल 2021 में। अभी भी ये मिशन वहां 2024 तक रह करके काम करेगा, और ये नए नए मेरे दोस्तों जो तथ्य हमारे सामने रख भी रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये 28 अप्रैल 2021 को इसने सूर्य के वातावरण को टच कर लिया, और ऐसा करने वाला ये वर्ल्ड का पहला मिशन है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा कि भाई सूर्य के चारों तरफ
कौन कौन सी लेयर है, हम थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि ये दोस्तों सूरज है, ठीक है ना। तो इस सूर्य के अलग अलग परत आपको देखने को मिल रही है। सबसे बाहर वाली लेयर को तो हम कोरोना कहते हैं, आपको पता ही है, जो सबसे गर्म है। कोरोना के अगर अंदर की हम बात करें तो यहां पे आपको फोटोस्फीयर नाम की लेयर देखने को मिलेगी, फोटोस्फीयर, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पे एक और लेयर देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, ठीक है ना। कोरोना, फिर क्रोमोस्फीयर, फिर फोटोस्फीयर, और इसके बाद में इसका मेरे दोस्तों इंटरनल जोन, जिसे कोर जोन भी बोलते हैं, है ना। तो ये इसकी लेयर है, ठीक है। और इस सूर्य की ये जो बाहर की लेयर और इसके अंदर के एनवायरमेंट, दोनों की स्टडी हम आदित्य L1 मिशन के द्वारा करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें कितने पेलोड लगे हुए हैं आदित्य L1 में? आदित्य L1 में बच्चों 7 पेलोड लगे हुए हैं। आप यूं कह सकते हो कि 7 अलग अलग तरह के सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। और मैं बच्चों आपको कहना चाहूंगा कि ये इसरो के द्वारा इसके बारे में कंप्लीट जो है डिटेल हमारे साथ शेयर की गई, और यहां पे इसरो के द्वारा यह कहा गया है कि हम जो है इस मिशन की जो जर्नी है, ठीक है, यानी L1 पॉइंट तक जाना और फिर वहां पे L1 पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाना, इसमें लगभग 4 मंथ का टाइम पीरियड लगने वाला है, ठीक है। और उस ऑर्बिट को किस नाम से जानते हैं बच्चों? उसे हेलो ऑर्बिट कहते हैं। कौन से पॉइंट तक जाएगा? L1 तक। पृथ्वी से L1 की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 1.5 मिलियन किलोमीटर है। और L1 पॉइंट किस तरह का पॉइंट है? एक ऐसा पॉइंट है जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक तरह से समाप्त हो जाता है। आप यह कह दो या यूं कह दो कि बराबर गुरुत्वाकर्षण लगता है, इसलिए वहां बिना फ्यूल के वो मेरे दोस्तों इजीली आदित्य L1 चक्कर लगा पाएगा। ओके, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर याद रखनी। इसके ऑब्जेक्टिव मैंने बता ही दिए आपको, है ना। ये सोलर एनवायरमेंट की स्टडी भी करेगा, कोरोना की स्टडी भी करेगा, और इसमें टोटल पेलोड कितने लगे हुए हैं? 7 पेलोड इसमें लगे हुए हैं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। और इसे हमने भेजा है PSLV XL रॉकेट से। तो इस रॉकेट का नाम आप याद रखना, PSLV XL, ठीक है ना। इस रॉकेट से हम इसे भेज रहे हैं, यानी भेजने वाले हैं, 2 सितंबर को भेजेंगे, है ना, बिल्कुल। और L1 पॉइंट के चारों तरफ की हेलो ऑर्बिट में ये चक्कर लगाने वाला है। अब देखिए बच्चों, अब मुझे कुछ और भी चीजें आपके साथ शेयर करनी है। अब देखिएगा, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा जो इसरो है आने वाले समय में और कौन कौन से मिशन जो है लॉन्च करेगा, यह भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसरो के द्वारा आपको पता है 3 तो चंद्रयान मिशन लॉन्च हो ही चुके हैं। एक चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट आपका 2028 में लॉन्च हुआ, 22 अक्टूबर 2008 में, 28 में नहीं। चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को, और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को। ये हमारे 3 मिशन तो चंद्रयान जो इसरो की सबसे बड़ी सफलता के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में बच्चों हम आगे अगर देखें, ये तो हमारे चंद्रयान की बात हो गई। इसके बाद में हमने 2013 में 5 नवंबर 2013 में हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी हमने मेरे दोस्तों मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें और अगर इसरो के बड़े अचीवमेंट की, तो मैं आपके सामने और भी इसकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट आपके सामने रखूंगा। हम आने वाले समय में बच्चों शुक्रयान फर्स्ट, ठीक है, यानी वीनस के ऊपर भी हम जो है यान भेजने वाले हैं, और वो हम लगभग दिसंबर 2024 में प्लान कर रहे हैं भेजने का, ठीक है। तो और उसे हम वीनस की ऑर्बिट में भेजने वाले हैं, जिसके तहत हम वीनस की स्टडी करेंगे, उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे। इसी तरह से हम 2024 में बच्चों फिर से जो है मंगलयान 2 भेजने वाले हैं, मंगल ऑर्बिटर मिशन 2। हो सकता है हम रोवर भी भेज दें वहां पर, ठीक है। अब इसके बाद में हम 2025 के अंदर बच्चों गगनयान भी भेजने वाले हैं, और गगनयान में मेरे दोस्तों अलग अलग सीरीज इसकी आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में, क्योंकि 2024 में हम गगनयान फर्स्ट, 2024 में गगनयान सेकंड और 2025 में गगनयान थर्ड, जिसके तहत हम मेरे दोस्तों अंतरिक्ष में
जो है ह्यूमन को भेजने वाले हैं, मानव को भेजने वाले हैं, और ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसरो आने वाले समय में बहुत सारे इस तरह के अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करेगा, जिसकी वजह से हमारा तिरंगा और ऊंचाइयों तक फहराने वाला है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो अगर आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट करना, तो मैं और इस तरह के वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, और मैं जाते जाते एक बात और बता दूं कि मेरे दोस्तों, जिस तरह से हम सूर्य की तरफ यान भेज रहे हैं, आदित्य L1 सूर्य के करीब, ठीक है ना, वैसे ही मेरे दोस्तों इस हमारा जो ये सोलर सिस्टम है, ठीक है ना, इस सोलर सिस्टम के बाहर भी बहुत सारे तारे हैं। ठीक है ना, तो जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ठीक है, उस मेरे दोस्तों पूरे हमारे सोलर सिस्टम को पार करके उसके दूसरे तरफ क्या है, इसका पता लगाने के लिए भी नासा ने मेरे दोस्तों 2 यान बहुत पहले भेजे थे। ठीक है, इनको लेकर के भी कई बार एग्जाम में और मेरे दोस्तों अलग अलग आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। मैं आने वाले समय में इनके बारे में भी वीडियो बना के बताने वाला हूं। आपने इनके नाम भी सुने होंगे, एक आपका वॉयेजर 2 और एक वॉयेजर 1। ठीक है, ये मेरे दोस्तों 1977 के अंदर लॉन्च हुए थे। कब लॉन्च हुए? 1977 में। और अब तक सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाले ये मेरे दोस्तों मिशन है नासा के, या पूरे विश्व की एजेंसियों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा दूरी इन जो है यान ने तय करी है मेरे दोस्तों। ये बहुत सारे ग्रहों को पार करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं और शायद ये मिशन 2024-25 तक चलने वाला है। ठीक है, ये हमारे सोलर सिस्टम को पार भी कर सकता है आने वाले समय में। ठीक है ना, इन्होंने लगभग सभी ग्रहों को पार कर लिया है। ठीक है, और जब मैं ग्रहों की बात कर रहा हूं बच्चों, तो आप एक बार जो है, और ये आप दिख रहे हैं, ये आपका पार्कर सोलर प्रोब है जो नासा ने भेजा था मेरे दोस्तों सूर्य पर। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा, तो मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं, और इनको कौन नहीं जानता। ठीक है मेरे दोस्तों, हमारे इसरो के चीफ, ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, और इनको हमेशा सैल्यूट करते रहें, यही हमारे लिए बड़ी बात है मेरे दोस्तों। ये हमारा सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में सूर्य के जस्ट सबसे करीब अगर कोई ग्रह है तो वो आपका दोस्तों मरकरी है, बुध है। इसके बाद में नंबर 2 पे आपका वीनस यानी शुक्र है, फिर नंबर 3 पे आपकी पृथ्वी है, नंबर 4 पे आपका दोस्तों मंगल है यानी मार्स है। ठीक है ना, और मंगल के बाद में आपका जुपिटर है, और इसके बाद में आप देख सकते हो मेरे दोस्तों बाकी जितने भी ग्रह, चाहे मेरे दोस्तों वो सैचुरन है, नेपच्यून है, ठीक है, तो ये सारे, और यूरेनस है, ये सारे के सारे मेरे दोस्तों क्या है, ग्रह है जो सूरज के चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में आने वाले समय में मैं और नई जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिए, और आप इसरो के लिए, हमारे देश के लिए शुभ मंगल कामना इसी तरह से करते रहिए। हमारे इसरो का, हमारे देश का इसी तरह से कीर्तिमान पूरे विश्व में जाए। ठीक है, और हम और भी नए नए जितने भी अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करें वो सारे सफल हो। ठीक है, तो अगेन आप सभी को आदित्य L1 मिशन की बधाई, इसरो को बहुत बहुत बधाई, शुभ मंगल कामना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।